तो आज हम बात करेंगे, प्रॉब्लम है जी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और सेल प्राइस से रिलेटेड। ठीक है, प्रॉब्लम है जी 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट ₹450 ईच, यानी 3 कुर्सियां अगर हम खरीदते हैं 450 रुपए ईच, कुर्सी हम 450 रुपए की खरीद रहे हैं। ठीक है, आप फर्ज करें दिस इज चेयर 1, चेयर ए, ठीक है, उसके बाद है चेयर बी, उसके बाद है चेयर सी, चेयर ए, चेयर बी, चेयर सी। अब हम देखते हैं कि फर्ज करें चेयर ए जो है वो बिकॉज हर कुर्सी 450 रुपए की आपने खरीदी, तो 450 ये हो गए, 450 ये हो गए और इसी तरह से 450 ये हो गए। पहले हम जस्ट समझते हैं कि क्वेश्चन को एक इंट्यूशन बेस के ऊपर, यानी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, प्रेजेंटेशन को छोड़ते हुए हम जस्ट इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। इनमें जो है, इन तीनों में एक कुर्सी ऐसी है जो कि 10% लॉस पे हम उसको बेचते हैं। तीनों बेचनी है, हमने खरीदी है बेचने के लिए आगे। तो जो पहली लेट सपोज हम, बिकॉज तीनों में से कोई भी है तो सबकी प्राइस एक जितनी है, तो अगर लेट सपोज इसको मैं 10% लॉस पे बेचूंगा तो 450 का 10% क्या होगा, यानी इसका मतलब है अगर आपने 450 रुपये लगाए हैं तो हर 100 रुपये के पीछे आप 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं। हर 100 के पीछे आप 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं, तो लॉस कितना हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, बहुत सिंपल है। आप देखें 450 में 4 जो है वो 100, 4 दफ़ा जो है वो 100 आएगा, ठीक है, और जमा 50, ठीक है, फिर जमा 50, यानी 4 ज़रब 100 जमा 50 है 450 बनता है। तो हर 100 रुपये के पीछे आपको 10 रुपये का लॉस है, हर 100 रुपये के पीछे आपको 10 रुपये का लॉस है। इसका मतलब है 50 रुपये के पीछे आपको 5 रुपये का लॉस होगा। इसका मतलब है 4 ज़रब हर 200 रुपये के पीछे 10 रुपये का लॉस, और जमा 50 के पीछे, बिकॉज 50 100 का हाफ है तो इस पे 5 रुपये का लॉस। तो 10 ज़रब 4 40 जमा 5 45, तो टोटल 45 रुपये का जो है वो लॉस हो रहा है। यहाँ पे लिखते हैं इन रुपीस, ठीक है, जस्ट टू, बिकॉज हम प्राइस की बात करें इन रुपीस। अच्छा, 45 रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब है ये चेयर आपकी कितने की बिकी, ये चेयर आपकी कितने की बिकी? 450 माइनस 45, तो ये बन गई 405 रुपये। ठीक है, बिकॉज माइनस कर देंगे जितना आपको लॉस हुआ, ठीक है, बिकॉज 45 रुपये का लॉस है। तो 450 405 रुपए की आपने इसको बेचा। अब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। यानी कह रहा है अब ये जो दो चेयर्स हैं ये आपने बेचनी है, इस यानी इनकी प्राइस इतनी रखनी है, इनकी प्राइस इतनी रखनी है कि अगर आप ओवरऑल इन तीनों की प्राइसेस को ऐड करें तो उसका 20% प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब हमने जब चेयर्स खरीदी थी तो हमने ये बोला था कि हम इस पे इन तमाम की प्राइसेस, इन तमाम की टोटल प्राइसेस जो है, टोटल जो प्राइस उस पर 20% मुनाफा लेंगे। ठीक है, पहले चेक कर लें कि इन सब पे 20% मुनाफा कितना बनता है। मतलब टोटल प्राइस ऑफ चेयर चेक कर लें कितनी है। मतलब हमारा प्लान क्या था? टोटल प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल प्राइस ऑफ 3 चेयर्स देखते हैं तो वो बनती है 450 प्लस 450 प्लस 450, ठीक है। तीनों को ऐड करने से आएगी, जाहिर है। तो अब ये बन जाएगी 15 और ये 1350 रुपये। कितनी? 1350 रुपये, ठीक है। अब हमारा प्लान ये था कि 20, पहले चेक करें 20% प्रॉफिट ऑन 1350 बनता कितना है, ठीक है। 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऑन 1350, क्योंकि हमारा प्लान ये था, हमने बोला था जी हम इतना प्रॉफिट इस पे कमाएंगे। अब 20% प्रॉफिट को अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट बनता है 20, मतलब क्या मतलब हुआ कि हर 100 रुपये के पीछे आप 20 रुपये कमाएंगे, हर 100 रुपये के पीछे आप 20 रुपये कमाएंगे। अब 1350 को अगर आप ब्रेक करते हैं, ठीक है, 1350 को अगर मैं यहाँ पे बॉक्स में ब्रेक करूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 13 ज़रब 100, ठीक है, और जमा 50, ठीक है, 13 ज़रब 100 जमा 50। तो हर 20% का मतलब क्या है कि हर 100 रुपये के पीछे 20, ठीक है। तो 13 100 के नोट हैं, इसमें यूं समझे आप, तो 13 ज़रब 20 करें, ठीक है, और जमा 50। अगर 100 के ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट है तो 50 पे 10 रुपये का होगा, तो जमा 10, ठीक है। तो ये टोटल आपको प्रॉफिट ही नहीं इतना चाहिए था। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 ज़रब 20 बन जाएगा 260 ये, और जमा 10 ये, ठीक है। 260 जमा 10, ₹260 प्लस ₹10, तो ये बन जाएगा ₹270। इसका मतलब इतना प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। अब अगर इसको ऐड करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1350, यानी टोटल हमारी सेल प्राइस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, यानी जो हमें उम्मीद थी कि हम इतने में बेचेंगे, तो सेल प्राइस जो है हम एक्सपेक्टेड हमारी जो थी वो कितनी थी? वो थी 1350 जमा 270,
70, ठीक है। तो ये बन जाएगी यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल ट्रांजैक्शंस नहीं है। 1350 जमा जमा 270 करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1620 रुपीज़, 1620 रुपीज़, 1620। लेकिन हमें तो पहली हमने सोचा था कि हर शेयर के ऊपर हम जो है वो मतलब हम टोटल प्रॉफिट 1350 रुपये पर 20% 20% मुनाफा लेंगे। लेकिन हमें तो पता चला जी हमारी पहली कुर्सी जो है वो नुकसान में चलेगी। अब बाकी कुर्सियां फिर कितने की बेचनी चाहिए कि हमारा इतना जो है वही नुकसान पूरा जो, तो डेफिनेटली आप जो है टू प्राइसेस टू चेयर शुड बी सोल्ड, टू चेयर्स टू चेयर्स टू चेयर्स टू चेयर्स शुड बी सोल्ड, शुड बी शुड बी सोल्ड। कितने की बेचनी चाहिए बकाया दो चेयर जो हैं? 1600 रुपीज़, 1620 में से आपने जो एक रुपीज़ 420 जो है रुपीज़ 405, सॉरी 405, इधर मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, सेपरेशन लाइन, ठीक है, ठीक है। एक जो कुर्सी 405 रुपये की आपने बेच दी उसको सेपरेट करा दें, ठीक है। तो 1620 माइनस माइनस 405, तो ये कितना आ जाएगा? रुपीज़ 1215, ठीक है। रुपीज़ इक्वालिटी का साइन है, रुपीज़ 1215। इसका मतलब है अगर अब आप बकाया दो कुर्सियां 1215 रुपये की बेचें, ठीक है, तो तब जाके आपने जो एक्सपेक्ट करे थे, यानी जो 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 आपको उम्मीद थी कि तीनों की टोटल प्राइस पे आप 20% मुनाफा कमाएंगे, अगर आप ये दो कुर्सियां 1215 रुपये में बेचने में कामयाब हो जाएं तो आपकी वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था तीनों चीज की प्राइस के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? 1215। जिसका मतलब बकाया दोनों कुर्सियां अगर आप 1215 की बेच दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब एक तो ये देखें, जस्ट ये ना इसकी प्रेजेंटेशन की बात की जा सकती है कि किस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। यानी आप यूं कह सकते हैं जी, लेट्स से चलो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अभी रिमूव करता हूँ। तो अगर आप जस्ट इसकी प्रेजेंटेशन की बात कर लें, ठीक है, जस्ट इसकी प्रेजेंटेशन की बात कर लें, लाइक चलें यहाँ पे हम इसको पहले इसको जाके क्लियर करेंगे या कट करेंगे, ठीक है। ये कट कर लिया हमने इसको, और इस तरह इसको भी कट कर लेते हैं, और उसके बाद प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी थोड़ी देख लेते हैं, बिकॉज ये तो इंट्यूशन था, ठीक है। ये हमारे पास यानी किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी कि मतलब परचेज प्राइस ऑफ ईच शेयर, परचेज प्राइस यानी यहाँ पर लिखूंगा, चलें, परचेज प्राइस ऑफ या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, परचेज प्राइस ऑफ वन चेयर इज ₹450, ₹450। तो परचेज प्राइस ऑफ थ्री चेयर कितनी हो जाएगी? थ्री चेयर्स कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई करा देंगे ₹450 को, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ₹450, तो ये हमारे पास कितना आ गया था? ₹1350, ठीक है, 1350 मल्टीप्लाई कराने से। उसके बाद क्या था कि मतलब वन ऑफ द चेयर वन चेयर कोई भी वन चेयर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% सॉरी लॉस, ठीक है, 10% लॉस। सो 10% लॉस ऑफ, आप लिखेंगे 10% लॉस ऑफ 450, क्योंकि आप एक की बात करें, 10% लॉस ऑफ 450 कितना बनता है? 10/100 मल्टीप्लाई बाय 450, ठीक है, बिकॉज ऐसे ही करते हैं, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल और ये जीरो इसके साथ कैंसिल, तो 45 रुपीज 45, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, तो वो बेसिकली उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस किसके बराबर होगी? सेल प्राइस बराबर हो जाएगी इसके, किसके? आपकी जो परचेज प्राइस थी, ठीक है, परचेज प्राइस माइनस जो है वो लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें परचेज प्राइस कितनी है? परचेज प्राइस 450 थी एंड माइनस लॉस कितना था? 45, तो 400 रुपीज़ 405 की, रुपीज़ 405 की। तो इस तरह से अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि उसके बाद आप क्या करेंगे, तीनों प्राइसेस को ऐड करके, तीनों प्राइस यानी 1350 क्यू का आप जो है अगेन लिखेंगे 20% ऑफ 1350, तो जो भी आएगा उसमें से आप 405 माइनस करेंगे, तो बाकी आपकी दो जो रिमेनिंग चेयर्स हैं उनकी प्राइस आ जाएगी। तो एंड पे आप लिख देंगे रिमेनिंग, आई मीन टू प्राइसेस शुड बी सोल्ड एट रुपीज, जो कि हमने आंसर निकाला था ₹1250,
15, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।